2007 से और 2012 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो गई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और 2012 के बाद सरकार बदलने के बाद ऐसा क्या हो गया, अचानक से वो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। आज मैं पहुंचा हुआ हूं गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश का ये आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला क्षेत्र आज इस बात का गवाह है कि 2 दिन पहले जो ईडी द्वारा गिरफ्तारी हुई मनोज गौड़ की, उसके बारे में थोड़ी सी आपको संक्षेप में कहानी बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रैपिड 24 पर। कहानी शुरू होती है 2007 से। मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं और एक कंपनी का गठन होता है जेपी इंफ्राटेक। 2007 की तारीख, मायावती का मुख्यमंत्री बनना और इस कंपनी का गठन होना। पेरेंटल कंपनी जेपी ग्रुप थी। इस कंपनी का गठन होता है और ये मैं आपको दिखाऊं इधर, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके लिए इस कंपनी का गठन किया गया और इसे बनाने में लगे 13,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, 13,500 करोड़ रुपए में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ और 2012 आते आते ये कंप्लीट इसका कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका था। सरकार बदली, जज्बात बदले, समय बदला। अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया, लेकिन परी चौक की तरफ से नहीं, आगरा की तरफ से। अब उसको अभिशाप कहें या उनकी धारणाएं कहें कि एक मुख्यमंत्री एक जिले को ऐसा समझ ले कि यहाँ जो मुख्यमंत्री आ जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। हालांकि आए दिन ये एक्सपो मार्ट में इधर योगी जी 10 साल से, मतलब पिछले 2 टर्म से तो है ही हैं, तो वो लगातार आते रहते हैं यहाँ पे, उनकी कुर्सी जाने की कोई बात नहीं हुई। अब बात करते हैं 2007 से और 2012 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो गई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और 2012 के बाद सरकार बदलने के बाद ऐसा क्या हो गया, अचानक से वो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। सूत्रों की अगर माने, कुछ विशेषज्ञों की माने, तो 2012 से और 2017 तक जेपी इंफ्राटेक को हाईवे बनने के बाद जेपी जो इनकी पेरेंटल ग्रुप कंपनी थी उस पर बहुत सारी कार्रवाइयां हुई। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोका गया। ऐसा कहा जाता है कि उनमें खलल डाली गई, उनको अच्छी तरीके से सुचारू रूप से नहीं चलने दिया, क्योंकि जो जेपी ग्रुप था वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के खेमे में था। इसका उसे भुगतान चुकाना पड़ा। 2017 आते आते 5 साल तक जब एक नई ईंट नहीं लगने दी गई तो कंपनी का दिवालिया घोषित होना तय था। 2017 में जब योगी सरकार आई उस दौरान तक जाते जाते ये कंपनी जो है NCLT दिवालिया के कानून में चली गई और उसके बाद में 2021 में सुरक्षा ग्रुप, मुंबई बेस्ड सुरक्षा ग्रुप ने इस कंपनी को 17,000 करोड़ में अपने अधिकृत कर लिया। अब कहानी ये है कि राजनीति किस तरीके से खेल बदलती है। मैंने जो यह कहानी बताई आपको मनोज गौड़ की गिरफ्तारी से रिलेटेड है। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि राजनीति हमारे जीवन में और पूरे तंत्र को किस तरीके से बदल देती है। मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि जितने विशेषज्ञों से हमने बात की, हमें अपने सूत्रों से ये खबर जब निकाली तो बड़ा सहम कर देने वाली खबर थी कि किस तरीके से 13,000 करोड़ रुपए इस हाईवे में लगाने वाली कंपनी 17,000 करोड़ रुपए में टोटल बिक जाती है। तो एक बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। अगर आप इससे रूबरू हैं, आप इस कहानी के बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें